हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज का जो है बेटा हमारा जो टॉपिक है, विषय है, हमारा जो विषय है बेटा आज का वो है, क्या होता है जब एक अम्ल के क्षार के साथ मिलाया जाता है। अम्ल क्षार के बारे में मैंने आपको बताया है इससे पहले क्लास में आपको अम्ल क्षार क्या होता है। ठीक है, आपको बताया कि हम आपके सामने रोज़ाना नए नए प्रयोग बता रहे हैं, है ना। तो आप इनको याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। तो कम से कम हमारा जो उद्देश्य है ना, आपको साइंस के बारे में पास से बताना। विज्ञान जो है ना, एक तरह का प्रैक्टिकल है, प्रयोग के साथ हमको पता लगे कोई चीज़ कैसे होती है ना। तो हम ये विज्ञान में आपको रोज़ाना तरह तरह के अम्ल क्षार के बारे में बताया मैंने आपको। आज मैंने अम्ल क्षार के बारे में क्रिया बता रहा हूँ आपको मैं, अम्ल क्षार आपस में क्रिया कैसे करते हैं। अब तक तो मैंने आपको बताया अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, कौन कौन से यौगिक अम्लीय हैं। बाहर चलो, टाइम नहीं है, चलो मैं बैठो और दूसरी क्लास में जाओ। ठीक है बेटा, हमारा उद्देश्य है कि आप जो है हर चीज़ को सीखें। और मैं कुछ जो मेरा ये वीडियो देख लेंगे उनसे भी एक अपील करने वाला हूँ कि मेरा ये जो प्रयास है, ये हमारे जो परिषदीय बेसिक सरकारी स्कूल जो हैं, इनमें जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको विज्ञान से लगाव कराना मेरा उद्देश्य है। मैं अपने स्कूल के बच्चों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि और स्कूलों में भी ऐसी क्रियाएं, ऐसे प्रयोग हों। वैसे हमारे ज़्यादातर स्कूलों में एलईडी स्मार्ट क्लास लगी हुई हैं। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर लगा करके बच्चों को दिखा सकते हैं, करा सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, गरीब बच्चों के पास जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, उनको तो ये चीज़ें सरकारी उनके स्कूलों में मिल जाती हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हमारे स्कूलों में काम बहुत से हमारे टीचर भाई कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा योगदान दे रहे हैं। और मैंने भी ये अपना एक संकल्प किया है कि मुझे जो जानकारी है, मैं जो जानता हूँ, मेरे बच्चे भी उस चीज़ को सीखें, मेरे बच्चे भी उस चीज़ को जान जाएं, अभी से इन चीज़ों को सीखें। साइंस के बारे में, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो रसायन हो, चाहे वो कार्बनिक हो, जो हमारे साइंस के जो टॉपिक हैं, हमारे जो विज्ञान भारती में जो चीज़ें बच्चों को दी हैं, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें। बच्चे अभी से सीखेंगे तो ये बच्चे आगे चल करके उनको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैंने अपने बच्चों को जो मतलब काम दिया है, मैं उन बच्चों को आज बुलाकर फिर दोबारा पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने उनको कराया है उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट बच्चों को बुलाता हूँ और मुझे बच्चे बताएंगे। ये मैं जो कर रहा हूँ क्रियाकलाप, आप मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें। मेरा सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जब आप मेरा सहयोग करेंगे तो ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा और उसको बच्चे समझेंगे, सीखेंगे इस चीज़ को। जो गरीब बच्चे जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, ज़्यादातर आजकल देखा होगा ये जो मोबाइल फोबिया जो बच्चों में चल रहा है, बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे घर में, चाहे वो अभिभावक इस चीज़ को सुनना हो, तो घर में भी इन चीज़ों को बच्चों को दिखाएं, जिससे कि बच्चों का मोबाइल से प्रति रुझान बढ़े, लेकिन वो केवल हमारी पढ़ाई को देखें। हमारे जो ब्लॉक के हमारे एआरपी हैं, वो भी इस चीज़ का एक संकल्प लिए हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस शाम को इस टाइम चलती हैं 7 बजे टाइम पर, और बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास के रूप में पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन क्लास चली है हमारे ज़िले आगरे से, और वहाँ पर जो है हमारे जो अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने इनको आदेश करा और हम सब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा विद्यालय एक निपुण विद्यालय बने, हमारा ब्लॉक निपुण बने, हमारा जिला निपुण बने। जब हम निपुण बन जाएंगे, हमारे बच्चे निपुण बन जाएंगे, तो हमारा देश भी एक निपुण बनेगा, हमारा समाज सुधरेगा। तो आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मेरे इस प्रयोग को, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुँचाएँ। और बच्चों को जो अभिभावक चीज़ों सुन रहे हैं, और बच्चों को ध्यान से शाम को 7:30 बजे एक ऑनलाइन क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और बच्चों को पढ़ाएं। तो आज का विषय देखते हुए मैंने अम्ल क्षार के बारे में बच्चों को बताया है। तो बच्चों से मैं कह रहा हूं कि बच्चे जो है जिन्होंने याद रखा है वो कृपया मुझे हाथ खड़े करें। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरा काम याद किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस इतने बच्चे हैं। चलो ठीक है, वहाँ देख लो, रखी होगी अंदर मुझे। ठीक है, तो आप आइए,
बताओ मुझे। हाँ बेटा, घबराती नहीं है आप, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो इन चीज़ों को, है ना। मुझे मालूम है कि बहुत बच्चों को याद है, लेकिन वो यहाँ आने में घबरा रहे हैं। बेटा अगर आप अभी से घबराओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे आप। हिम्मत से काम लेना है, बिल्कुल सीखना है। आप अभी से इन चीज़ों को सीखोगे ना, और स्टेज पर आके बोलोगे, आप स्टेज पर आके बोलोगे तो आपका जो डर है ना वो दूर होगा। आपका डर क्या होगा, दूर होगा। आपको कोई मार रहा है क्या, कोई नहीं मारेगा। आप यहाँ आते में घबरा रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो उसको बड़े निडरता के साथ जवाब दीजिए। कुछ नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो उसको बताइए, आपको जानकारी है दूसरे बच्चे तक पहुँचाइए। हमारे जो छोटे बहन भाई हैं जो स्कूलों से दूर हैं, वो स्कूल में आएँ, पढ़ें, सीखें इन चीज़ों को। बेटा मैंने आपको जो है अम्ल क्षार के बारे में बताया था, आप किसी एक अम्ल के बारे में नाम का बता सकते हैं मुझे, कोई एक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शाबाश। सूत्र क्या बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिड का? HCl, शाबाश। और कोई दूसरा एसिड अम्ल हो? नाइट्रिक अम्ल है। क्या सूत्र है बेटा नाइट्रिक अम्ल का? HNO3, शाबाश। अच्छा 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 अच्छा, तुम बताओ कोई क्षार का नाम, कोई क्षार का नाम बताइए आप बताइए किस क्षार का नाम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, शाबाश। और कास्टिक पोटास, सूत्र क्या कास्टिक पोटास का? KOH, शाबाश, है ना। आप क्लास 7 में पढ़ते हैं ना? हाँ, क्लास 7 में ये टॉपिक दिया हुआ बकायदा जो है ना। अच्छा, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है? लिटमस पेपर डाल करके। और कोई तरीका? ये क्या चीज़ है? सूचक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेटा आप मुझे बता सकते हो कोई एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताओ, कोई प्राकृतिक सूचक हो? लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर, बहुत शाबाश। तो बेटा आज ना अभी हमारा टॉपिक जो अम्ल क्षार के बारे में ही है। आज का टॉपिक हमारा जो विषय टॉपिक है आज वो अम्ल क्षार के बारे में ही है। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि जब एक अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे, एक अम्ल को, एक एसिड को क्षार बेस के संग हम मिलाएंगे, एक अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? हमारा आज विषय ये है। एक एसिड को एक बेस के साथ मिलाएंगे, एक अम्ल को क्षार से मिलाएंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, है ना, तो क्या बनेगा? ऐसी कौन सी उसके अंदर क्रिया होगी? तो यही मेरा आज टॉपिक है। बेटा अब चलो बैठ जाइए ना, शाबाश। ये मेरा टॉपिक है क्रियाकलाप। क्या होता है जब एक एसिड को, एक अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है, एक बेस के साथ मिलाया जाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना? उदासीनीकरण, उदासीन होना, है ना। तो उदासीनीकरण का मतलब क्या है कि उदासीनीकरण का मतलब ये है बेटा, एक अम्ल क्षार से मिलेगा। जब एक अम्ल को क्षार से मिलाते हैं तो वह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया होती है, जिसकी जानकारी हमको सूचक देते हैं। कौन देता है? इंडिकेटर देते हैं। इंडिकेटर हमको बताएगा कि ये अम्ल क्षार से मिल गया या नहीं मिला है। ठीक है, तो हम इस प्रयोग को करने से पहले हमारे पास बेटा हमने ये जो लिया है ना, ये इस तरह से हम बेटा देखो, ये प्रयोग करने से पहले ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया। ठीक है, ये हमारे पास बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमने लिया। ठीक है, और ये हम सूचक ले सकते हैं फिनोप्थलीन, इंडिकेटर। ठीक है, और लिटमस पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास बेटा परख नली है, टेस्ट ट्यूब है ना। ये वॉश बोतल है, वॉश बोतल जिससे हम परख नली को धोया जाता है, इसको वॉश बोतल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास बेटा ये 3 हमने बीकर लिए हैं, है ना। तो हम इसमें देखते हैं, पहले पता लगाते हैं। जैसे बेटा जैसे हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड लेते हैं हम, ये ले लिया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। इसके बाद में बेटा हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, वैसे जब इसमें उनको मिलाते हैं ना आपस में, इसकी सम मात्रा लेते हैं, समान मात्रा लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं, है ना। अब देखते हैं कि ये क्षार है और ये अम्ल है, तो ये सूचक हमारे पास, ठीक है, फिनोप्थलीन, है ना। तो देखो हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी मात्रा हम फिनोप्थलीन की डालते हैं। तो आपको पता है कि फिनोप्थलीन को जब किसी अम्ल में डाला जाता है, ये इंडिकेटर बेटा ऐसा है, जब इस सूचक को हम किसी अम्ल में डालते हैं तो वो रंगहीन रहता है, कलरलेस।
तो इसको हम थोड़ा सा मात्रा डालते हैं। वैसे ही हमारे पास बेटा लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन मेरे पास थोड़ा इस तरह ये पाउडर सा सफ़ेद। तो देखो ये रंगहीन, यानी कोई रंग नहीं आता है इसके अंदर, कोई रंग नहीं आया। कोई रंग आया बेटा इसके अंदर? नहीं आया है ना, कोई रंग नहीं आया। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। ठीक है। और बेटा अगर इसी की मात्रा, अगर हम इसी की मात्रा थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा, थोड़ी सी वैल्यू जो अगर हम क्षार में डालेंगे तो बेटा, तो देखते हैं, देखो ये कैसा हो गया। इसको थोड़ा हिलाते हैं, ये पिंक कलर आ गया, आ रहा पिंक कलर। ये इसकी पहचान है। यानी कि एक ही चीज़ को हमने दो चीज़ों में डाला, जो क्षार था, जो बेस था, वो पिंक कलर हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ द फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन की उपस्थिति में कैसा हो गया, पिंक कलर का। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, देखो ये क्या था हमारे पास, अम्ल, और ये क्या हमारे पास, ये एसिड, ये बेस। अब इसको आपस में मिलाते हैं। ठीक है। अब मैं इसको मिलाता हूँ, देखो अब मिलाता हूँ, देखना आप गौर करना बेटा, ये अम्ल में मिला रहा हूँ मैं, देखो अरे पिंक कलर तो उड़ गया, कलर लेस हो गया। वो बात समझ रही है? यानी अम्ल डालने से क्षार में उसका पिंक कलर उड़ गया। यानी कि यहाँ हमने अम्ल को क्षार से मिलाया है। ये क्रिया कौन सी हुई है, उदासीनीकरण। कौन सी हुई है, उदासीनीकरण। इसके अंदर उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, इसमें क्या बना होगा ऐसा जो है ना। अब एक बार और हम देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको हम थोड़ा डस्टबिन डाल करके, एक बार फिर करते हैं इस प्रयोग को हम। एक बार और देखते हैं। ठीक है। एक बार और देखते हैं बेटा, ये हमारे पास बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। और ये हमने जो है थोड़ा इसमें से पूरा साफ कर दें बेटा इसको, क्योंकि इसमें अगर कोई भी क्षार हुआ ना तो वो तुरंत जो है इसको पिंक कर देगा। इसलिए थोड़ा पूरी तरीके से इसको साफ करेंगे हम डिस्टिल वाटर से, आसुस जल से, है ना। और ये क्या ले रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले रहे हैं, देखो इसमें थोड़ा क्षार होगा, पहले क्षार इसमें प्रेजेंट, मैं आपसे कह रहा था इसको साफ कर लें क्लियर। थोड़ा क्षार था, मतलब ये हमने थोड़ा इसमें क्या था, फेनोप्थलीन था, वो पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। जैसे हमने क्षार डाला पिंक हो गया। यहाँ तो पिंक नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्या था, अम्ल था, एसिड था, है ना। तो इसको हम इस तरह पूरी तरह साफ करेंगे, धोएंगे इसको पूरी तरीके से, जिससे इसके अंदर जो भी फेनोप्थलीन है वो पूरी तरह कैसा हो जाए, साफ हो जाए। कैसा हो जाए, साफ, पूरा गायब हो जाए, तब तो मानेंगे। ये मैंने साफ करने की कोशिश करी है। अब मैं इसमें डाल के देता हूँ क्षार। अब नहीं हुआ पिंक, इसका मतलब क्या है कि जो फेनोप्थलीन था वो पूरा साफ हो चुका है ना बेटा। बात समझ आ रही है? देखो अब दोबारा फिर देखता हूँ मैं, थोड़ी सी फेनोप्थलीन मैंने डाला बेटा, थोड़ा डाला, थोड़ी सी बारीक मात्रा डाली, ये पिंक कलर आ गया। ठीक है। अब देखो ये मेरे पास बेटा ये अम्ल है, इस अम्ल को, इसमें क्षार है, ये अम्ल डाल रहा हूँ मैं, देखना देखना जरा। बेटा रंगहीन हो गया, कलरलेस हो गया। यानी कि ये बेस था और हमने इसमें एसिड मिलाया, अम्ल में हमने क्षार मिलाया, पूरा कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया। यानी कि यही क्रिया क्या कहलागी, उदासीनीकरण क्रिया। यानी कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, एक अम्ल क्षार से क्रिया करके, बेटा याद कर लो, जब भी कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनता है, सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट। लवण बनता है और जल बनता है, पानी। जल बनता है, पानी। बात समझ आ रही है? ये जो लवण होता है बेटा, ये अम्लीय हो सकता है, क्षारी हो सकता है और उदासीन हो सकता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, लवण और जल। ठीक है। बात समझ आ रही है? बात नहीं। अब ये अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो एक ऊष्मा और निकलती है, एक ऊष्मा, एक हीट और निकलती है। उस ऊष्मा को बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है बेटा, जिसका मान होता है 13.7। अगर हम कुछ देर पश्चात इसको देखेंगे ना बेटा, तो ये देखो हल्का सा हमको गर्म सा महसूस होगा। जब आपस में होंगे थोड़ी देर बाद थोड़ा हल्का सा गर्म हमको महसूस होगा, यानी उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है। जब हम क्षार आपस में मिलता है तो एक ऊष्मा निकलती है, उसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा।
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देखते हैं, अभिक्रिया देखते हैं, अभिक्रिया किस तरह होती है इसकी। तो देखो हमने लिया बेटा HCl, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमने बेटा अम्ल लिया, क्या लिया, प्लस। अब बेटा हमने लिया कोई क्षार, क्षार का नाम क्या है यहाँ पर, इसका नाम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, क्षार, है ना। यानी कि बेटा ये एसिड और ये बेस, आपको जिसमें सहूलियत लगे उसमें आप याद रख सकते हो। हिंदी बोलते हैं अम्ल व क्षार। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और जल बनता है। यानी इसका Na और इसका Cl आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। ये बेटा इसी को हम बोलते हैं लवण, क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं इसको, लवण। और प्लस बेटा जल, यानी यहाँ पर H2O और बनेगा, H2O क्या बनेगा, जल, वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा बेटा, वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू NaCl प्लस H2O। बात समझ आ रही है, ये क्या है, H2O। इसको अब क्रिया को और आप गौर से देखिए बेटा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ किस तरह रिएक्शन हुआ है। देखो सब बच्चे जानने की कोशिश करें। इसका Cl इस Na से क्रिया कर रहा है, क्या बन गया, अब इसका H इसके OH से मिल रहा होगा तो क्या बन गया, H2O। देखो एक H और एक H, 2 H हो गए, ये H2 और ये O, H2O। बात समझ आ रही है ना। ऐसे ही कोई अम्ल हम क्षार से मिलाएंगे तो दोनों के जो परमाणु हैं, जो आयन हैं, वो आपस में क्रिया करते हैं, है ना। और देखो बेटा यहाँ पर कुछ ऊष्मा निकलती है, हमने ये धन का निशान जो लगाया है वो ऊष्मा भी निकलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ बेटा ऊष्मा होती है 13.7, कितनी होती है, हाँ। ये बेटा क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम क्लास 8 में ये परीक्षा चल रही है, राष्ट्रीय आय परीक्षा, है ना, जिले लेवल पे हुई थी। हमारे क्लास स्कूल के 5-6 बच्चे गए थे। मैं चाहता हूँ कि इस साल भी हमारे स्कूल के बच्चे ज़्यादा इस परीक्षा में प्रतिभाग करें, है ना। उसके लिए अभी से ही आप जो है आय प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ठीक है। और उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए अम्ल क्षार से जब मिलता है तो क्या बनता है, लवण व जल बनता है। बात समझ आई, तो लवण जल बनता है तो लवण हमारे पास NaCl बन गया। अगर हम HCl लेंगे और NaOH लेंगे तब NaCl बनेगा। अब ये अम्ल ध्यान दो, अब सवाल ये उठता है, सर आपने तो अम्ल हमको कई प्रकार के बताएं, क्षार हमको कई तरह के बताएं। हाँ बताएं, अम्ल की जगह पर हम यहाँ H2SO4 ले लें, बात समझ रही है। क्षार की जगह पर यहाँ KOH ले लें या NaOH ले लें तब भी क्रिया हो जाएगी, है ना। तो हमें एक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए केवल एक लाइन याद रखनी है कि जब एक अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण व जल बनता है, जो कि सूचक द्वारा ज्ञात होता है। बात समझ आई, जिसको हम सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं, इसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको परिभाषा में यहाँ लिख रहा हूँ, उत्तर में यहाँ पर आपको लिखना है बेटा, ये प्रश्न था ऊपर, उत्तर लिखना है आपको। जब कोई अम्ल का मतलब एसिड, क्षार, बेस, क्षार से क्रिया करता है तो उसे, एक मिनट, करता है तो लवण को बेटा सॉल्ट बोलते हैं, लवण व जल बनता है।
इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण इंग्लिश में बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। जैसे करके हम इस रिएक्शन को उतार लेंगे। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये NaOH और ये NaCl+H2O बन जाएगा। ठीक है, आपको प्रयोग के माध्यम से हमने बता दिया। ठीक है, आप सभी बच्चों से उम्मीद है आप इस टॉपिक को याद करेंगे, इस अभिक्रिया को याद करेंगे, इस अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा निकलती है उसको याद करेंगे। ठीक है, हम आपसे कल फिर आपसे पूछेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, कल का हमारा जो विषय रहेगा हम उसको बता देंगे आपको अभी 2 घंटे बाद। ठीक है, बात समझ आ रही है? रोज़ाना इसी तरह आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसका घंटा हुआ वो अभी क्लास में अभी आने वाले हैं, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उधम नहीं कराए कोई बच्चा।